नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज जो बात करने वाले हैं वो एक गोचर होने वाला है नवंबर के अंदर केतु देव महाराज का। केतु देव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और राहु महाराज मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं। अभी तो केतु और राहु दोनों स्तंभी हैं। 27 या 28 को जब भी ये ग्रहण लगेगा, 28 को बोलते हैं वैसे तो ग्रहण के बाद इनकी स्पीड बढ़ेगी और ये फटाफट उसमें चले जाएंगे। आप राशि परिवर्तन कर लेंगे। राहु का तो नक्षत्र परिवर्तन हो चुका है, लेकिन वो नक्षत्र परिवर्तन जो मंगल के साथ हुआ है वो 11वें घर में हुआ है, तो अभी उसको 11वें घर के रिजल्ट देने हैं। फिर वो जब वो 10वें घर में आएगा तो फिर वो 10वें घर के रिजल्ट देगा, मंगल को लेकर के, धनिष्ठा को लेकर के। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो केतु की बात करने वाले हैं। केतु महाराज अभी क्या है, मघा नक्षत्र अपने ही नक्षत्र के अंदर है, और मघा नक्षत्र जो नक्षत्र है वो पितरों का नक्षत्र है। तो अभी जब तक केतु यहाँ पर रहेंगे तो अभी नवंबर तक, तो अभी आगे हमारे श्राद्ध भी आएंगे। तो उन श्राद्धों में अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप बहुत सारा दान पुण्य कर सकते हो, बहुत सारे कर्म कर सकते हो। अब कर्म मैंने क्यों बोला? कर्म इसलिए बोला है क्योंकि केतु देव के आगे 8वें घर के, काल पुरुष की कुंडली के 8वें घर के कोण लॉर्ड है, वृश्चिक राशि के कोण लॉर्ड है मोटा मोटा। तो अभी उनका जो गोचर हो रहा था अपने से 10वें में हो रहा था। अगर आप वृश्चिक से काउंट करोगे तो 10th हाउस 5th हाउस पड़ता है, मतलब समझ गए आप, पता है मेरे को, समझ जाते हो। तो अभी ये जो कर्म करने का मौका आपको मिलेगा, पहले भी आपको मिला था पिछले साल, इस साल, लेकिन पिछले साल केतु मघा में नहीं थे, वो पूर्व फाल्गुनी में थे। अभी वो मघा में है। तो अभी केतु मघा में होने का मतलब आप अपने पितरों के निमित्त कोई अच्छा कर्म करना चाहते हैं तो करिए। तो उससे जो आपको पितरों की ब्लेसिंग मिलेगी, वो ब्लेसिंग आपके आने वाले समय में काम आएगी, आपके आने वाली पीढ़ियों में काम आएगी। और इस दौरान जब कोई शिशु बच्चे पैदा होते हैं, अगर जब चंद्रमा केतु के साथ होता है तो वो अपना बहुत सारा अपने पितरों का कर्म लेकर के आता है। हो सकता है कोई ना कोई आपका पितृ ही आपके घर में एंटर हो जाए जब चंद्रमा यहाँ से गुजरेगा, या जितनी बार भी गुजरा है। तो क्योंकि पितरों का नक्षत्र है ये, और ऐसा बोला गया है कि जो भी धरती पे इंसान पैदा होते हैं वो अच्छे कर्म भोग करके अपने, या बुरे कर्म भोग करके वो चंद्रमा का जो बैक साइड है वहाँ पर जाते हैं। वहाँ से फिर वो रेन के थ्रू धरती पर, बारिश के थ्रू धरती पर गिरते हैं। धरती पर गिरने के बाद जो अन्न पैदा होता है वो अन्न हम खाते हैं, उन अन्न से शुक्राणु बनते हैं, और शुक्राणु से हम आगे बच्चे, जो आपको पता ही है प्रोसीजर सारा। तो मोटा मोटा मेरे कहने का मतलब यह है कि इस समय आप अपने पितरों के निमित्त कोई भी काम कर सकते हैं। और ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं आप आ रहे हो, कहीं जा रहे हो, जॉब पे हो, या दुकान पे हो, या बिजनेस पे हो, आते जाते वक्त कोई ना कोई आपको ऐसा इंसान कोई मिलता होगा ऑल ऑफ ए सडन, जो आपसे कुछ ना कुछ डिमांड करेगा। डिमांड करेगा नहीं तो फिर आपसे कुछ ना कुछ मांगेगा, मतलब जैसे लोग भीख मांगते हैं, तो वैसे अनएक्सपेक्टेडली वो आपके पास आएगा। और बहुत सारे चांसेस है, क्योंकि केतु हैंडीकैप को दर्शाता है, तो वो इंसान हैंडीकैप हो सकता है, तो जो आपसे मांगेगा तो उसको देना आपका फर्ज बनता है। अगर आप एक बार मिस कर जाओगे तो फिर दोबारा फिर कभी किसी और वेश में आपके साथ आता है, मिलता है, आपसे कोई डिमांड करता है, तो उसको भी आप दे सकते हो। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिली, जैसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, सरकार के अंदर खलबल मची हुई है, क्योंकि केतु जो है वो ओरिजिनलिटी और सीरियसली और ट्रुथफुल दिखाता है, सच का साथ देने का काम करता है। तो आप देख लो, जब से मघा, इस मघा में केतु आया है तो सरकार की बैंड बजी हुई है, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि बाकी जगह पर भी, जहाँ पर ये काम ऐसे लोग हैं। तो अभी केतु देव महाराज कैंसर में एंटर करेंगे तो वो सबसे पहले वो अश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे। अश्लेषा नक्षत्र जो है वो एक, उसका जो स्वामी है, या जो स्वामी तो बुद्धि है, जो देवता है वो है नाग। और नाग आपको पता है हमेशा छिपके रहते हैं, जल्दी समझ में सामने नहीं आते। तो केतु का यहाँ पर जाना
अभी बृहस्पति भी मिलेगा आके केतु से, फिर ये भी रिवर्स होकर चला जाएगा वापस पुष्यम, वापस अश्लेषा में। तो बहुत सारे लोग आप में से होंगे जिनकी लाइफ में ऑल ऑफ ए सडन चेंज आएगा, क्योंकि केतु हमेशा ब्रेक, इसको बोला गया है ब्रेक, ब्रेक दिखाता है। वो चेंज आएगा आपकी लाइफ में, आपके सोचने के तरीके में। आप बहुत सारे लोग आप देख सकते हो कि आने वाले समय में ज्योतिष के साथ जुड़ेंगे, ज्योतिष के साथ ना जुड़े किसी ऐसी अकल्ट स्टडी के साथ, एजुकेशन के साथ जुड़ेंगे, या उसको सीखना शुरू करेंगे, या उसका एनरोलमेंट करना शुरू कर दिया होगा। बहुत सारे लोग ऐसे जो फॉरेन के अंदर हैं, जिनके अभी पीआर के वीज़े कागज़ वगैरह नहीं आ रहे, उनके जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि तैयारी शुरू हो जाएगी यहाँ से। केतु देव बदलाव, कट मतलब बदलाव, बदलाव को दिखाता है। तो यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेगा। ज्योतिष सीखने वाले लोग जो हैं वो इसमें अभी इंटेलिजेंट लोग सामने आएंगे। कुछ ऐसे लोग जिनके अंदर इंटेलिजेंसी की कमी नहीं होगी, वो लोग सामने आने को देखने को आपको मिल सकते हैं। और आपका अगर कोई प्रमोशन रुका हुआ है तो प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं। अब प्रमोशन मिलने के चांसेस इसलिए बनते हैं क्योंकि जो फोर्थ राशि है कैंसर साइन, वो दिखाता है थ्रोन। थ्रोन और आपका घर, आपकी प्रॉपर्टी, ठीक है, आपकी मदर। तो इन सब चीज़ों से अभी आपको ब्रेक मिलेगा, ब्रेक देगा केतु। ब्रेक 4-5 मामलों में होता है, या 3-4 मामलों में आप कह सकते हो। आपका प्रमोशन हो गया, आपने कोई घर बुक करवाया हुआ है या फ्लैट बुक कराया, वो फ्लैट के आपको वो क्या बोलते हैं मिलने वाली है, पावर अथॉरिटी मिलने वाली है, या आप उसमें शिफ्ट होने वाले हो। आप एक फीमेल लड़की हो फीमेल हो, लड़की हो, औरत हो, आपकी शादी हो सकती है, आप घर छोड़ के जाना पड़ेगा आपको। ज़मीन, जायदाद, गाड़ी, ये सब चेंज होने के चांसेस हैं। तो मदर आपकी बदल सकती है। मदर इन द सेंस के मदर भूमि को भी माता बोला गया है। घर चेंज होता तो आप यहाँ से छोड़ के कहीं और, या मदर से सेपरेशन किसी न किसी वजह से देखने को मिलता है। यहाँ पर केतु देव अभी 5 डिग्री के हैं। कोई भी ग्रह जब मूवमेंट में होता है तो वो अपने से 15 डिग्री आगे और 15 डिग्री पीछे का प्रभाव वो देता है। तो इसका मतलब ये है कि केतु अभी 5 डिग्री के हैं, तो वो करीब करीब क्वार्टर साइन, मतलब चौथा हिस्सा या तीसरा हिस्सा कैंसर साइन का रिजल्ट वो ऑलरेडी दे रहे हैं। क्योंकि 5 डिग्री, 5-5.5 डिग्री के आसपास है, तो 15 डिग्री इसको आगे लेंगे तो वो जाके कैंसर में गिरेगा। तो हलचल शुरू हो गई है, हलचल शुरू हो गई है। और ये हलचल कब अपना पूरा प्रभाव देगी? जब केतु कैंसर साइन में एंटर करके 10 डिग्री के आसपास पहुंच जाएंगे, तब ये हलचल जो है वो अपने चरम पर होगी। कि 4th हाउस जो है वो आम जनता का हाउस है, आम जनता, लोग, पब्लिक। और केतु जो है वो रियलिटी, ट्रुथफुल, इसका कारक है। राहु झूठ का कारक है, लेकिन केतु झूठ का कारक नहीं है, केतु सच्चाई का कारक है। तो अभी जो जनता है वो जागरूक हो जाएगी आने वाले समय में। वो जनता कहीं की भी हो, तो बहुत सारी चीज़ों में आपको बदलाव देखने को मिलने वाला है। आपका थॉट प्रोसेस, सोचने का तरीका बदलने वाला है, और उस बदलाव की जो नींव है वो पड़ चुकी है। आप देखिए कि अभी 2-4 महीने, पिछले 2-3 महीने से आपके दिमाग में जो थॉट प्रोसेस चलता है, जो सोच विचार है, उसके अंदर आपको बदलाव देखने को मिलने होंगे किसी न किसी प्रकार से। चाहे वो घर को लेकर के हो, गाड़ी को लेकर के हो, मदर को लेकर के हो, आपकी जो अथॉरिटी है उसको लेकर के हो, या आपका प्रमोशन के कागज़ वगैरह, वो सब अभी इन द क्यू या मूवमेंट में आ जाएंगे। या जो लोग फॉरेन के अंदर पीआर पाना चाहते हैं, उनके कागज़ उसके अंदर हैं।
तो ये 12 भावों में किस तरह से काम करने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद एक वीडियो बनाएंगे हम कि केतु का जो गोचर है वो बाकी के ग्रह अगर आपके कैंसर साइन में बैठे हुए हैं उनसे कैसे गुजरे, उनसे कैसे होगा, उसका क्या रिजल्ट वो देगा। अभी आज की डेट में 12 लग्नों के लिए बात करेंगे हम। लगन की बात कर रहा हूँ, चंद्रमा की बात नहीं कर रहा। तो अगर आपका चंद्रमा उस राशि में है जिस लगन की मैं बात करूंगा तो उसका कुछ प्रभाव आपके ऊपर भी आपको देखने को मिल रहा होगा। इसको आप नोट कर लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा मनसो जाता है। तो आपके मन की क्या सिचुएशन रहेगी वो आप मून से देख सकते हैं, या मून से जहाँ पर इसका ट्रांजिट होगा उसको देख सकते हैं। और फिजिकली आपके साथ क्या होगा वो लगन से देखा जाता है। लगन मैंने क्लासिक पढ़े हैं, उसमें एक दो लोगों ने बोला कि लगन ज़्यादा प्रभावशाली है बजाय के चंद्र राशि के। तो ये मेरे व्यू नहीं है, क्लासिक्स ने बोला है। तो क्योंकि जब लगन के साथ कोई इवेंट होता है तो वो आपके साथ होता है, मन के साथ होता है तो मन तो आपकी बॉडी के अंदर ही है ना, तो मन का इतना वो नहीं दिखाया गया इसमें। और मन से जितने भी राशिफल आप सुबह देखते हो, चंद्र राशि से फलाना ढिंगड़ा ये जो आप देखते हो, ये बहुत हद तक गलत होता है, ऐसा क्लासिक बोलते हैं। ये उसका इतना परसेंटेज इतना अच्छा नहीं है कि वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो। तो मेष राशि वालों के लिए वीडियो में आगे जाने से पहले, वीडियो अगर पसंद आती है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और लोगों के साथ, ताकि और लोग भी जुड़ें। वैसे मेरे मन में एक विचार और है कि मैं अपना एक नया चैनल शुरू करूंगा 2 भाषाओं में, एक इंग्लिश में और एक हिंदी के अंदर, क्योंकि ये चैनल मेरा डेड सा हो चुका है, क्योंकि इसके मैंने नाम बहुत चेंज किए हैं। तो उस वजह से अभी इसमें मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं है, तो ना इस पर व्यूज़ आते हैं ना ही कहा वो होता है। तो हो सकता है मेरे कहने का, बोलने का तरीका हो, बट मेरे को लगता है कि मेरे को एक नया चैनल शुरू करना पड़ेगा। तो मैं करूँगा तो उसके बारे में आपको इंडिकेशन दूंगा, तो उस पर आप जाके करिएगा, फिर इस चैनल को धीरे धीरे हम ड्रॉप आउट कर देंगे। तो केतु अगर एरीज लगन है आपका है तो केतु आपके 4th हाउस में जा रहा है। तो 4th हाउस का मतलब आपकी लाइफ में बदलाव होने वाला है, आपके थॉट प्रोसेस में बदलाव होने वाला है, आप कहीं और सेटल डाउन होने वाले हैं, या घर के अंदर आप कुछ बदलाव कर सकते हैं। घर नहीं चेंज करना चाहते तो घर के अंदर कुछ चीज़ों का बदलाव, रेनोवेशन करके घर का नक्शा बदल देना, घर का फर्नीचर बदल देना, इंटीरियर बदल देना, ऐसा कुछ देखने को आपको मिलेगा। ये ऑल ऑफ सडन होगा और इसको आप करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि आपको लगता है कि यार अभी भगवान ने पैसे दिए हैं, 2-4 पैसे दिए हैं, तो इसका यूज़ करना चाहिए घर कभी। क्योंकि आपकी जो कोई घर, लोग आपके घर पे आते हैं तो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। आप एक बड़े आदमी हो लेकिन घर आपका पुराना है, अंदर से ऐसा लोग कहेंगे यार क्या फायदा इसको बड़े आदमी का, घर तो इसका ऐसा ही है, पता नहीं कैसा होगा। तो घर, कई लोगों का घर बड़ा अच्छा होता है लेकिन फाइनेंशियली वो वीक होते हैं, लेकिन बोलते हैं यार बड़ा अच्छा घर है इसका, तो इसको अच्छा आदमी होगा। तो दिखावा कहने का मतलब जो है वो यहाँ पर आपको करेगा, आपके माइंड के अंदर माइंड सेट बदलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो माइंड सेट बदलने का मतलब आप थोड़ा ट्रुथफुल हो जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है कि कैंसर राशि को आपकी जो चार्ट में है उसको कौन कौन से ग्रह देखते हैं, उस पर बहुत डिपेंड करेगा। अगर आपका राहु कैंसर राशि में पहले से बैठा हुआ है तो आप समझ लीजिए, लिख लीजिए कागज के ऊपर कि ये 1.5 साल जो है आपकी लाइफ में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। ये 1.5 साल आपकी जिंदगी में बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। राहु यहाँ बैठा हुआ है, कोई और ग्रह बैठा तो उस हिसाब से इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। और हम जो मेरे दर्शक हैं उनको सबको पता है कि ग्रह क्या होते हैं, दृष्टि क्या होती है, कौन सा अच्छा कौन सा बुरा, सब उनको पता है, तो बताने की जरूरत नहीं है। उस हिसाब से आप की लाइफ में चेंजेस, घर चेंज हो सकता है, घर का इंटीरियर, घर का नक्शा, घर की गाड़ी, घर का फर्नीचर, ये सब चेंज हो सकता है। आप प्रमोटेड होकर के किसी दूसरी जगह पे जाने का मौका आपको मिल सकता है। फॉरेन सेटलमेंट के लिए जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। ये वो समय है जब आपको केतु, क्योंकि जहाँ से केतु ना 9th में जा रहा है, जो मैंने बताया था आपको 8वें घर से 9th में जा रहा है। तो 9th का जो गोचर होता है वो होता है लॉन्ग टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म।
गोल के लिए 9th हाउस या धनु राशि जानी जाती है। तो यहाँ पर आपका जो भी होगा वो लॉन्ग टर्म प्लान के लिए आप करने वाले हो। प्रॉपर्टी लेना, प्रॉपर्टी देना, घर चेंज करना, गाड़ी बदलना, शिफ्ट होकर कहीं दूसरी जगह पर जाना, वो भी लॉन्ग टर्म होगा। नई अपॉर्चुनिटी मिलना, वो भी लॉन्ग टर्म होगा। नए नए लोगों से मुलाकात, वो भी लॉन्ग टर्म होगा। आपका माइंड सेट चेंज होना, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए होगा। और आप थोड़ा सा सच्चाई की तरफ जाना या भगवान की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव ऑन हो सकते हो। ठीक है, ये सब देखने को आपको कैंसर साइन वालों को मिलेगा यहाँ पर। या कोई प्रॉपर्टी खरीदना अपने घर को, मतलब घर तो आपका है ही है, तो पैसा फालतू पड़ा है तो उसको इन्वेस्ट कहाँ करें, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वो हो सकता है जाते हैं कि। तो ये सब मेष लगन वालों के लिए देखने को मिल सकता है यहाँ पर। शादी नहीं हो रही तो अगर फीमेल है तो आप लिख लीजिए, ये आने वाले समय में शादी आपकी होनी तय है। अगले साल 1.5 साल में शादी होनी तय है आपकी। तो टॉरस लगन वालों के लिए ये 3rd हाउस के अंदर जा रहा है। 3rd हाउस होता है आपके कम्युनिकेशंस, आपके जो नेबरहुड होते हैं, आपका मोबाइल फ़ोन होता है, आपका लैपटॉप वगैरह, या जो जिस बात से आप बात करते हैं। 3rd हाउस आपके नेफ्यूज़, जो नीस या जो कज़न्स, वो सब 3rd हाउस से देखे जाते हैं। 3rd हाउस आपके सोचने का तरीका भी है, और बहुत सारी चीज़ें आप इससे आप मेल जुल कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों में अभी बदलाव आने वाला है। वो बदलाव अगर आप रजामंदी से कर लोगे तो बहुत अच्छा। अगर आप ढीठ बन के बैठोगे तो फिर केतु को वो काम करना आता है, बदलाव करना आता है कि कैसे बदलाव करना है मेरे को, वो उसको पता है। तो वो कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर देगा कि आप बदलाव करने पे मजबूर हो जाएंगे। मतलब आपका फ़ोन ख़राब हो गया, आपकी गाड़ी ख़राब हो गई, आप कहीं जा रहे हो रास्ते में ट्रैवल में, गाड़ी आप नहीं बदल रहे, पुरानी गाड़ी रखी है, तो आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम आ जाएगी और आप झल्ला के बोलोगे यार अब इस गाड़ी को बेचो और नहीं लेके आओ। इसके पहले कि ऐसा कुछ हो, आप खुद ही स्टेप आप ले लेना। नवंबर के बाद आपके नेबर चेंज हो सकते हैं, नेबरहुड चेंज हो सकता है, या आप घर बदल के कहीं दूसरी जगह एक नए पड़ोसी के साथ, मतलब आपके नए नए पड़ोसी बनने की संभावना यहाँ पर बनती है। या आपके घर के आसपास कोई ना कोई रेनोवेशन, आप जो आपके घर के बिल्कुल आसपास होगी, साथ के पड़ोसी की हो जाए, 1-2 घर छोड़ के हो जाए, उस वजह से मतलब पड़ोस में चेंज देखने को बेसिकली मिलता है आपको यहाँ पर। हाथों के संबंधी जो लोग हाथों से काम करते हैं अपना, अब बहुत सारे लोग हाथों से काम करते हैं, मैं भी हाथे ला रहा हूँ हाथों नहीं, वो लोग जो मैकेनिक लोग हैं उनके भी लाइफ में चेंज आएगा। यहाँ पर कोई ना कोई उनका स्टेटस बदलने वाला है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर इनकी जो सोच है उसमें थोड़ा सा अग्रेशन आ सकता है, और बातचीत करने का जो लहजा है उसमें बदलाव देखने को आपको मिल सकता है। यहाँ पर जो टॉरस राशि वाले, जिनका टॉरस लगन है, उनकी लाइफ के अंदर आपको बदलाव देखने को थोड़ा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। अगर आपके मदर फादर हैं या पेरेंट्स हैं या हस्बैंड हैं ऐसे, या वाइफ है, तो आप नोट करिएगा कि उसकी जो बोलने चालने तरीका है वो बदल रहा है धीरे धीरे, थोड़ा अग्रेसिव हो रहा है, थोड़ा अथॉरिटेटिव हो रहा है, उसके अंदर बदलाव आ रहे हैं। और वो बदलाव कहीं ना कहीं आपको दिमाग के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। आपका थॉट प्रोसेस डिपेंडिंग ऑन कि आपका कैंसर साइन कहाँ पर है। अगर आप शादीशुदा हैं तो वो देखना पड़ेगा। तो इस चीज को मेंटेन आप ही कर सकते हैं, इसका कोई उपाय नहीं है। ठीक है, मैं आपको बोलूँ ये कर लो, वो कर लो, प्लान कर लो, ढिमकान कर लो, कोई उपाय नहीं है। मेंटेन आपको ही करना पड़ेगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम है लाइफ के अंदर उसकी वजह सिर्फ आप हो, आपको ही मेंटेन करना पड़ेगा। आप उपाय कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ठीक है, कुछ रिलीफ मिलेगा कुछ हद तक, लेकिन फिर वो वहीं
क्योंकि आप जब अपने आप को मैनेज नहीं करोगे तब तक आपकी ज़िंदगी सुधरने वाली नहीं है। आपको ही मेंटेन करना पड़ेगा, आपको ही अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद मिथुन लगन वालों के लिए ये सेकंड हाउस के अंदर, तो सेकंड हाउस में जब जा रहा है केतु महाराज, तो सेकंड हाउस का मतलब होता है कि आपके परिवार में चेंजेस, अगर आपकी शादी नहीं हो रही तो आपका परिवार बदलने वाला है, घर से दूर जाना पड़ सकता है। दूसरा हाउस रिसोर्सेज का है, तो कहीं आप जॉब कर रहे हैं अपने सिटी में, अपने शहर के आसपास, तो हो सकता है कहीं से आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पर आपको पैसा अच्छा मिलता हो, तो आप वहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं पैसा कमाने के लिए परिवार से अलग। बेसिकली यहाँ पर आपको परिवार से अलग करने के लिए आ रहा है, या कुछ ना कुछ आपके रिसोर्सेज में बदलाव करने के लिए आ रहा है कि आपका रिसोर्स के अंदर बदलाव किया जाए। कोई आपका इनकम का सोर्स बन सकता है, जैसे क्रिप्टो करेंसी, शेयर मार्केट, या कहीं और इन्वेस्टमेंट करके आप पैसा कमा सकते हो अपना, ये देखने को मिलेगा। और आपके काम के अंदर इतनी व्यस्तता आ सकती है कि आपको खाने का टाइम ही ना मिले। जो थोड़ा सा टाइम मिले उसमें आप जो भोजन का रस लेके खाना होता है ना, जो एक तो भोजन आदमी आराम नॉर्मली करता है कि उसको स्वाद आता है, और एक होता है कि इसको फटाफट भाई भूख लगी है खा लो, फटाफट भाई ये काम करना और वो काम करना है, ऐसा कुछ देखने को आपको मिलेगा। परिवार में एक नए मेहमान आने की यहाँ पर चांसेस ज़्यादा हैं। मैं आई मीन टू से जिनके बच्चे कंसीव नहीं हो रहे, या जिन्होंने कंसीव कर लिए हैं और नवंबर के बाद उनका डिलीवरी डेट है, तो नया आगमन परिवार के अंदर, वो भी बदलाव, क्योंकि आपका स्टेटस बदलने वाला है। अगर आप फीमेल हैं तो माँ बनने वाली हैं, पिता बनने वाले हैं, दादा बनने वाले हैं, नानी बनने वाले हैं, नाना बनने वाले हैं, सब स्टेटस में बदलाव है। तो परिवार के अंदर बदलाव कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। मंगल की तरह केतु भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, तो यहाँ पर आपको कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है यहाँ पर, जो आपको आगे जाके आपके लाइफ में एक अच्छा काम करेगी। तो मिथुन लगन वालों के लिए परिवार के अंदर बदलाव, रिसोर्स के अंदर बदलाव, ये आप नोट कर लीजिए, आपको देखने को मिलेगा। कहीं पैसा अटका पड़ा है तो पैसा आ सकता है, कोई लोन लेना चाहते हैं तो लोन मिल सकता है किसी काम के लिए, बिजनेस के लिए। तो काम के अंदर बदलाव, कुछ चेंज आप कर सकते हैं ताकि आपका रिसोर्स बढ़े। दोस्त, क्लाइंट, वो सब हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी केतु कुल मिलाकर के अच्छा कर्म कर सकता है आपकी लाइफ में। अगर आपने पहले कोई ऐसे काम नहीं किए, अगर आपने कोई धन संचय किया हुआ है जो कि पाप का धन है, जो कि धोखेधड़ी से कमाया गया धन है, तो यहाँ पर केतु उस धन को आपसे लेकर के कहीं ना कहीं फंसवा सकता है, क्योंकि वो धन जो है वो धर्म से कमाया हुआ नहीं है, इस वजह से। और आपने अगर पैसा वैसा अपना किसी तरीके से जोड़ा हुआ है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि भैया पैसा किसी को देते वक्त देख लीजिएगा कि पता नहीं पैसा आपको वापस आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर पाप के द्वारा कमाए गए धन को खत्म करने या कम करने या उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करने के प्रयास केतु यहाँ पर करेगा, और आपको उसमें थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। कर्क लगन वालों के लिए ये लगन के अंदर ही है, तो लगन के अंदर जब केतु का आना, तो मतलब आपको लाइफ के अंदर बदलाव, चेंज, पूरी लाइफ के अंदर, पूरी लाइफ के 11 के 11 भाव में आपको बदलाव देखने को मिलने वाला है। अब वो कहाँ पर बदलाव करेगा, ये डिपेंड करेगा कि आपका मून कहाँ पर है, क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र के अंदर है तो मरकरी कहाँ पर है, फिर वो पुष्य में जाएगा तो शनि कहाँ पर है, फिर वो उसमें पुनर्वसु में जाएगा तो बृहस्पति कहाँ पर है। उन एरिया के अंदर आपकी लाइफ में ये बदलाव करने वाला है, और ये बदलाव आपके 11 के 11 घरों को जोड़ करके होगा। कहीं को 11 घर के साथ, 11 घर किसके साथ जुड़े हैं, लगन के साथ, तो लगन में केतु, तो मतलब आपकी लाइफ में बदलाव। और यहाँ पर बहुत यहाँ पर जो देखा जा सकता है कि आप अपने लाइफ में
कुछ ऐसे डिसीजन ले सकते हैं जो आपको आगे जा कर के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो डिसीजन लेते वक्त एक बार किसी से कोई डिस्कस कर लीजिएगा। वैसे केतु लगन में होता है तो इंसान कभी किसी की सुनता नहीं है, वो करता वही है जो उसको अच्छा लगता है। घूमने फिरने का शौकीन बन जाता है, यहाँ पर इंसान घूमता है यहाँ वहाँ जहाँ वहाँ शांति पाने के लिए। तो सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन विद दिस पीपल, राइट। अभी जिनका लियो लगना है वो देख लो उनके साथ ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर आप में से किसी का लियो लगना है तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि भैया जो मैं बता रहा हूँ ऐसा हुआ या नहीं हुआ, या उससे मिलता जुलता, ताकि कर्क लगन वालों को थोड़ा आइडिया हो जाए। क्योंकि दोनों में फ़र्क है, लियो फायरी साइन है, कर्क मटेरियल जो अपना जल तत्व का साइन है, तो केतु भी फायरी है। तो केतु फायरी के साइन में फायरी के अंदर रहेगा तो प्रभाव तो बदलेगा, चीज़ें तो बदलेंगी वहाँ पर, बट इतनी ड्रामेटिकली नहीं या इतने अच्छे लेवल पे नहीं, क्योंकि दोनों फायरी हैं। पर यहाँ पर जो साइन है वो साइन है जल तत्व का और केतु है अग्नि तत्व का। तो धोखे के चांसेस यहाँ पर बनेंगे। हेडलेस डिसीजन मत लीजिएगा किसी भी मामले में, बिजनेस के मामले में, पार्टनरशिप के मामले में, अपने ट्रैवल के मामले में, क्योंकि केतु को यहाँ पर प्रशंसा सुनने की हैबिट होती है। जिनका केतु लगन में होता है उनको प्रशंसा सुनने की बड़ी बुरी आदत होती है। आप उनकी प्रशंसा करिए और कोई भी काम उससे करवा लो, कर देगा। लेकिन केतु लगन में उसको अपनी क्या बोलते हैं बुराई या चुगली पसंद नहीं होती। बस ये एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट है यहाँ पर। तो आपकी लाइफ में जो होने वाला है उसके जिम्मेदारी खुद सारी आपके ऊपर रहेगी। तो बी केयरफुल द पीपल विद द कैंसर लगना और विद द कैंसर मून, राइट। 1.5 साल आपको बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा हर मामले में, 12 के 12 घरों के मामले में आपको। तो ये वो आपकी परीक्षा का समय है। अगर ये परीक्षा आपने उत्तीर्ण कर ली तो फिर बाकी फिर तो केतु 18 साल बाद आएगा। तो 18 साल किसने देखे भैया जिंदगी के अंदर? यहाँ तो 18 पल का नहीं पता होता, 18 दिन का नहीं पता होता, तो बाकी फिर देखेंगे। उसके बाद केतु जो है लियो लगन वालों के लिए सेकंड 12th हाउस में जा रहा है। तो 12th हाउस का केतु स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा है, मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी अग्री जो धार्मिक यात्रा है उस ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। आप अपने आने वाले जीवन के लिए बहुत सारी उपलब्धियां यहाँ पर आप पा सकते हो, उसके लिए एफर्ट्स कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर नींद को डिस्टर्ब करता है, मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करता है। वो किसी भी वजह से करे, वो आपके ट्रैवल की वजह से करे, वो आपको थोड़ा एंजाइटी की वजह से करे, वो आपके काम की व्यस्तता की वजह से करे, वो आपके जो आप फॉरेन ट्रैवल कर रहे हो या जहाँ वहाँ जा रहे हो उसकी वजह से करे, डिस्टर्ब करता है नींद। तो यहाँ पर सबसे बड़ा उपाय जो है केतु का, वो उपाय है कि आप मेडिटेशन करना शुरू कर दें अभी से। तो 2-3 महीने से आप देख भी रहोगे कि आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है किसी ना किसी वजह से। कुछ ना कुछ आपके दिमाग में ऐसे ख्याल आ रहे हैं जो आपको नींद नहीं आने देते, एंजाइटी का चांसेस बनते हैं। तो यही एक उपाय है इनके लिए। रात को बेडरूम लाइफ आपकी या जो बेडरूम का है या फॉरेन के अंदर अगर आप रहते हैं तो वहाँ सेटलमेंट के यहाँ पर चांस बनेंगे आपके। पीआर के पेपर नहीं हो रहे तो वो मिल जाएंगे आपको, कोई ना कोई नया इनिशिएटिव आपको मिलेगा, कोई ना कोई नया अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा यहाँ पर, जो आपको आने वाले समय के लिए अच्छा कर्म करके जाएगा, मतलब अच्छा सेटलमेंट करके जाएगा। और उस वजह से वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा फाइनेंशियली दिक्कत होती है तो वो दिन रात काम करते हैं, दिन में भी काम करते हैं, रात में भी काम करते हैं, क्योंकि मैंने ये देखा हुआ है फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं। तो उनको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। अगर मेडिटेशन नहीं कर सकते, नींद नहीं आ रही, तो कम से कम आप ईयरपोड तो आजकल आम है, हेडफोन आम है, तो उसमें आप कोई भी धार्मिक सॉन्ग, भजन, संगीत लगा के रख सकते हैं, जिससे केतु शांत होता है। तो आपकी जो नींद का डिस्टर्बेंस का जो है उसमें काफ़ी हद तक आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। या फिर आप किसी धार्मिक जैसे आश्रम वहाँ पर जा सकते हैं। पहाड़ों की यात्रा आपके लिए यहाँ पर अच्छी रहेगी, वहाँ पर आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा,
दिमाग आपका ठंडा रहेगा, एंजाइटी दूर भागेगी। तो वो इसलिए यहाँ पर आप ये कर सकते हैं, अगर केतु आपका मतलब लियो लगन आपका है तो ये यहाँ पर ऐसे खर्चा आपको देगा यहाँ पर ऑल ऑफ ए सडन। तो खाने पीने का ध्यान या कुछ ऐसे मामलों के अंदर जहाँ पर आप इलीगल वे में थोड़ा सा हैं, तो वहाँ पर आपको ऑल ऑफ ए सडन पनिशमेंट या खर्चा वगैरह भी दे सकता है। तो अभी से अपने आप को मेंटेन करना शुरू कर दीजिए। वर्गो लगन वालों के लिए ये 11th हाउस में जा रहा है, तो 11th हाउस में क्या होगा कि आपके जो क्लाइंट हैं, बिजनेस में अगर आप तो क्लाइंट हैं, उन क्लाइंट्स के अंदर छटनी होगी अभी। छटनी इन द सेंस, कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो आपका माल ले गए, पैसे देते ही नहीं है, देते हैं करते हैं, या 10,000 लेना तो 2,000 दे दिया, 1,000 दे दिया, 1,500 दे दिया, 2-3 हज़ार दे दिया, मतलब पेमेंट पूरा नहीं करते। तो अभी वो समय आएगा जब आप इन क्लाइंटों की छंटनी करोगे, भैया इनको निकालो, इनसे मिलना तो कुछ है नहीं, कमाई तो होती नहीं, जितना पैसा हमारा खर्च हो जाता है आने जाने में, बात करने में, ले करने में। तो उन क्लाइंटों की छंटनी होगी और बढ़िया बढ़िया क्लाइंट आपके साथ जुड़ेंगे, या जो बढ़िया क्लाइंट है आप उनके साथ ही काम करने की कोशिश करेंगे। अब रही जॉब, जो सर्विस करते हैं उनके साथ भी सेम ऐसा ही होगा। नए क्लाइंट, नए लोग जुड़ेंगे जहाँ से इनकम का सोर्स जनरेट होगा। यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो जा कर के सट्टे बाज़ार, मतलब शेयर मार्केट के अंदर या मैचों, जैसे मैचों का काम होता है उसके अंदर, क्रिप्टो करेंसी के अंदर, इस मामले में जा कर के वो थोड़ा सा अपना इनकम जनरेट करने का कोशिश कर सकते हैं। तो भैया करिए, ज़रूर करिए, लेकिन एक लिमिटेशन के अंदर। ये ना हो आपको, आपने 2-4 बार किया, 2-4 बार करने के बाद अपना यार काम तो सही बैठ रहा है, फिर उसके बाद आपने जैसे मान ली 500 लगाया, 500 लगाया, 500 लगाया, या फिर 2,000 लगा दिया, 2,000 भी आ गया, फिर 10,000 लगा दिया, 10,000 भी आ गया, फिर 50,000 लगा दिया, और आपको पता लगा कि 50 गया। आई होप कि आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर काम करना है, मतलब ज़्यादा अग्रेसिव एकदम से अपना पैसा लगाने की कोशिश नहीं करनी, बस यही एक है। उसके बाद लिब्रा लगन वालों के लिए ये 10th हाउस के अंदर जा रहा है, तो लिब्रा लगन वाले लिख लीजिए, आपके प्रोफेशन में चेंज, बदलाव होने वाला है। कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होगा, या तो वो आपको बॉस बना दिया जाएगा, लीडर बना दिया जाएगा, या आपका डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा, जब खुद ही अपनी जॉब छोड़ दोगे तंग आकर के, भैया बहुत हो गया, बस अब मेरे से नहीं होता, मैं नहीं कर सकता, तो आप जॉब छोड़ दोगे और किसी और जॉब के अंदर आप जाके सेटलमेंट अपनी ढूंढोगे। जॉब के अंदर, प्रोफेशन के अंदर आपको बदलाव देखना ही देखना है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो फिर बिजनेसमैन क्या करेगा, बिजनेसमैन करेगा यहाँ पर अपना, जहाँ पर भी उसका बिजनेस है उस जगह को रेनोवेट कर सकता है, उस जगह का जो फर्नीचर है उस फर्नीचर को चेंज कर सकता है, उस जगह पर जो स्टाफ है उस स्टाफ के अंदर फेर बदल हो सकते हैं, हो सकता है उसका ऑफिस कहीं हो, वहाँ से निकाल के कहीं दूसरी जगह ले जाए ऑफिस अपना। तो ये सब देखने को बिजनेस मिलेगा बिजनेसमैन के अंदर। प्रोफेशन के अंदर बदलाव है, बेसिकली मोटा मोटा प्रोफेशन एरिया के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। और जो लोग जॉब करते हैं वो लिख लें, उनका डिपार्टमेंट चेंज होगा, उनका जॉब चेंज होगा, उनका स्टेटस चेंज होगा जॉब के अंदर जो भी है, ठीक है। और यहाँ पर पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि आपका जो डेली मारा के कर्म है, आप थोड़े डिसिप्लिन्ड हो जाएं। कोई नई अथॉरिटी मिलती है तो आपको हो सकता है आपका चेंज तबादला कर दिया, अभी आप 20 किलोमीटर जा रहे हैं, फिर आपको 50 किलोमीटर जाना पड़ेगा, 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। तो फिर आपको डिसिप्लिन में आना पड़ेगा कि भैया सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना खाना है, इतने बजे घर से जाना है, वहाँ पर इतने बजे पहुँचना है मेरे को। रास्ते में भीड़, ट्रैफिक तो आजकल नॉर्मल बात है, उसको भी आप लेके चलोगे कि यार भीड़ मिल गई तो मैं लेट ना हो जाऊँ। तो बेसिकली कुछ ना कुछ आपके कर्मा के अंदर चेंजेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो उसका स्टार्ट जो है वो शुरू हो चुका होगा, आप देख लीजिए। यहाँ पर घुटनों में थोड़ी प्रॉब्लम आने की संभावना बनती है, तो भैया घुटनों को बचा करके चलें। गाड़ी, स्कूटर, टू व्हीकल चलाते हैं, 2 पहिए वाला, तो ध्यान से चलाएं, अपना ध्यान को भटकाएं मत, तो ये तो घुटनों में दिक्कत आ सकती है। उसके बाद वृश्चिक लगन वालों के लिए केतु 9th हाउस के अंदर, तो यहाँ 9th हाउस क्या है, 9th हाउस संवैधानिक पद, सुप्रीम कोर्ट,
मतलब जो हमारे बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, फलाना मंत्री, ढिमकड़ा मंत्री, इन सब के अंदर चेंजेस देखने को मिलेगा। मतलब कहने का मतलब है कि आपका बॉस चेंज हो सकता है या आपको ही बॉस बनाया जा सकता है पुराने बॉस को हटा करके। आप कुछ नई नई चीज़ें सीखना शुरू कर सकते हैं जो आपको आपकी लाइफ में ना इवन फिजिकली लेवल पे, मेंटली लेवल पे, फाइनेंशियली लेवल पे आपको आगे ग्रोथ करके लेके जाएं। तो यहाँ पर आपकी जो भी स्टडी होगी, जैसे एआई का है कोर्स, एआई या ऐसे कोई जिसको क्या बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इन मामलों में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा। आप इनको सीखना शुरू कर सकते हैं, कोई अपना सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। बाज़ार में आपको बहुत सारे नए अभी तो आते ही हैं, तो आप भी किसी मामले में आगे कुछ ना कुछ करने की यहाँ पर सीख करके उसको अप्लाई करने की कोशिश आप कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्योंकि लगन लॉर्ड खुद ही जाके 9th भाव में बैठ गया, तो मतलब आपके भाग्य में यहाँ पर कुछ ना कुछ बदलाव करने वाला है, वो लॉन्ग टर्म के लिए। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको इसका रिजल्ट ना मिले, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगे कि यार मैं कहाँ फंस गया, मैं क्या पंगा ले लिया, क्या हो गया। मतलब आपको यहाँ पर वो नहीं होना क्या बोलते हैं उसको, डिमोट नहीं करना अपने आप को। आप हमेशा पॉजिटिव सोचने का प्रयास करिए यहाँ पर, क्योंकि ये जो बदलाव आपके साथ होने वाला है, ये बदलाव आपके लॉन्ग टर्म के लिए, गोल के लिए है, आपको एक राजा बनाने के लिए है, आपको एक अच्छे लेवल पे पहुंचाने के लिए है। और कोई भी स्टार्ट आपने जब करनी होती है किसी भी तरह का जीवन में, जॉब के अंदर, पढ़ाई के अंदर, तो स्टार्टिंग में दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम आती है। मैं जब जोशी सीखना शुरू किया था तो मेरे को समझ में नहीं आता था, मैं बड़ा ईट होता यार, मेरे को समझ में नहीं आया, छोड़ पर इसको करना ही नहीं है। लेकिन मेरे साथ एक कलीग थे, तो उन्होंने मेरे को बोला कि भैया तेरा चार्ट मैंने देखा है, तो हम लोग डिस्कस करते थे आपस में कि तू हिम्मत मत हार, छोड़ मत इसको, एक टाइम वो आएगा कि मतलब जो तेरे पास होगा वो किसी के पास नहीं होगा, मतलब तू इस लेवल पे पहुंच जाएगा। उन्होंने मेरे को बताया था कि कुछ मेरे कॉम्बिनेशन ऐसे थे कि तेरी ग्रोथ धीरे 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 होगी, छोड़िए मत इसको। ऐसा ही मैं आपको कह रहा हूँ कि तू अगर आपका वृश्चिक लगा ना, तो छोड़िएगा मत। यहाँ पर आपकी लाइफ में जो बदलाव है ना, वो आपके लॉन्ग टर्म के लिए है, आपको राजा बनाने के लिए है। 9th हाउस राजाओं का होता है, बड़े संवैधानिक पदों का होता है, सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट का जज, ऐसे। उसके बाद बात करते हैं हम धनु लगन वालों के लिए। धनु लगन वालों के लिए अष्टम हाउस के अंदर जा रहा है, तो अष्टम हाउस में यहाँ पर अष्टम हाउस का केतु ज़्यादा अच्छा नहीं होता, थोड़ा मेंटली डिप्रेस्ड करता है इंसान को, या सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर देता है कि उसको डिप्रेशन झेलना पड़ता है, लाइफ में बदलाव, इन लॉ से प्रॉब्लम, इन्वेस्टमेंट के अंदर प्रॉब्लम, इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया और आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, आप थोड़ा परेशान हो गए, यार सारी दुनिया पैसे कमा रही है, मेरे को पैसा नहीं बनता, मैं जो करता हूँ वो मिट्टी हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा, या इन्वेस्टमेंट करके रख देनी पड़ेगी कि भैया इसको किया और भूल गया, भाड़ में जाए, हार गया पैसा मैं, तब आपको रिजल्ट देगा। जल्दबाजी नहीं यहाँ पर। और यहाँ पर आप अपना पैसा कहीं प्रॉपर्टी में भी लगा सकते हो, तो हो सकता है जब प्रॉपर्टी में लगाएंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट ना दे। 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशन का भी होता है, तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन किसी ना किसी तरीके की होने वाली है। किसी को पैसा अपना देते वक्त सोच लीजिएगा कि भैया ये पैसा मैं दे तो रहा हूँ पर मेरे को वापस नहीं आना, चाहे वो आपका भाई है, चाहे वो आपकी बहन है, चाहे वो आपका दोस्त है, इलाज है, कोई है, कैसा है, सोच लीजिए। तो मेरे पास आते हैं केस ऐसे, यार इलाज को पैसा दिया था वापस नहीं आ रहा, क्या करूं, फंस गया हूं मैं, ना मतलब ना कुछ कह सकता हूं ना कर सकता हूं, मेरे को ज़रूरत है, मैं क्या करूं। तो ऐसी सिचुएशन आपको हो सकती है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट जो भी करना है आप सोच समझ के करिएगा, लेकिन केतु यहाँ पर करवा देगा आपको, क्योंकि उसने आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेट करना है। यहाँ पर अष्टम हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, ठीक है। तो ये सब अष्टम हाउस स्त्रियों के काम, स्त्रियों के मामले में अष्टम हाउस अच्छा है। इसको क्या बोलते हैं, मेरे को भूल गया, मांगल्य स्थान बोलता है,
तो स्त्रियों के चार्ट के अंदर उनकी शादी हो सकती है, अब ससुराल मिल सकता है, एक नया इनिशिएशन होगा। तो जब शादी होती है तो क्या होता है, आपकी पूरी लाइफ ही बदल जाती है। पहले आप अपने माँ बाप के थे, अब आप अपनी बीवी के भी हो, ठीक है, या आप अपने हस्बैंड के भी हो, अब अपने ससुराल के भी हो, तो डिवाइडेशन हो जाता है वहाँ पर। तो वैसा भी सिचुएशन आपको देखने को मिल सकता है। शादी हो जाए आपकी, घर में बच्चा पैदा हो गया, तब भी इनहेरिटेंस में ब्रेक। अभी आप, आपकी प्रॉपर्टी आपकी थी, अभी बच्चा आ गया तो उसका भी हिस्सा ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी में आ गया, तो आपकी प्रॉपर्टी बट गई। ठीक है, तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं, कुछ अच्छे मायने में है, कुछ बुरे मायने में है, वो आपको आपका डिपेंड करता है, आपका चार्ट क्या कहता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद धनु हो गया। मकर लगन वालों के लिए जो 7th हाउस में, तो 7th हाउस के अंदर मकर लगन वालों के लिए अच्छा है। यहाँ पर शादी के चांस बना देगा, कोई ना कोई इनिशिएटिव देगा, आपकी अच्छे लोगों से संबंध बनने के चांसेस बनते हैं यहाँ पर। तो केतु यहाँ पर मोटा मोटा जो होता है एक इनिशिएटिव देता है आपकी मैरिज लाइफ को लेकर के, आपकी शादी को लेकर के, आपके पार्टनर को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, बड़े बड़े लोगों को लेकर के। तो उस लेवल पे ये आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं कि आप किसी बड़े लोगों के साथ जुड़ जाएं, वहाँ से एक नई शुरुआत, घर बदल सकता है यहाँ पर आपका। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि आप फीमेल तो घर बदली लगी, कई बार क्या होता है कि जैसे शादी हो गई, बीवी घर पे आ गई, घर वालों से बनी नहीं, और फिर भैया घर से अलग जाके रहो, या घर वाले ऐसे करते कि भाई अब तो नीचे रह लेते, तू ऊपर रह ले, किचन अलग हो गई, सेपरेशन हो गई, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा कर्क लगन वालों के लिए। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर सावधान भी रहना पड़ेगा, क्योंकि केतु 7th हाउस के अंदर मैंने बताया था आपको कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ ले जाता है। वो जब आप पार्टनरशिप के अंदर होते हो, या फिर जब आप बिजनेस के अंदर होते हो, या जॉब के अंदर होते हो, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ नया ऐसा इनिशिएटिव हो जाता है। तो यहाँ पर आपको उस मामले में थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। जब तक के केतुदेव महाराज अश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे, तब तक आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा यहाँ पर, बाकी आपकी इच्छा है। कुंभ लगन वालों के लिए 6ठे भाव में केतु, तो 6ठे भाव में केतु का मतलब कि आपके रोग, रिपु, ऋण, ये वो सब का फिनिशमेंट शुरू हो चुका है। अब आपके शत्रु आपके सामने जो पीछे बैक बाइटिंग कर रहे थे, वो खुद ही अपने आप ही, मतलब आपके सामने हिम्मत आने की उनकी है नहीं, ना ही वो कर पाएंगे। केतु 6ठे हाउस में जिनका वैसे भी होता है, उनकी खिलाफ जब भी षड्यंत्र होते हैं तो उनकी पीठ के पीछे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कौन कर रहा है, लेकिन वो षड्यंत्र फेल हो जाते हैं अपने आप ही। उनके दुश्मनों की उनके सामने मुंह पर आके कहने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि केतु के मुंह पे जब अगर आप बोल दोगे तो फिर उसका रिएक्शन जो है वो बड़ा ड्रास्टिक होता है। तो इसलिए वो आते नहीं, आ ही नहीं पाते, मतलब कोशिश क्या कर रहे हैं, वो आ ही नहीं पाते सामने, पीछे बैक, मतलब आपकी पीठ पे चुरा घूमेंगे जब भी घूमेंगे। तो यहाँ पर जो आपके दुश्मन है वो तो ख़त्म होने वाले हैं। कोई कर्जा वर्जा चल रहा है तो कोई ना कोई जुगाड़ आपका ऐसा बन जाएगा कि आप कर्जा आपका उतर जाए। ठीक है, जॉब है तो जॉब के अंदर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, आपकी काम वाली बाई, डॉग, कृषि क्षेत्र, उसके अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। अभी आप देखो आने वाले समय में क्या हो रहा है, किसानों का आंदोलन होने वाला है, तो किसानों के आंदोलन, एक नया टकराव शुरू होगा। तो खैर वो तो हमारा भारत का तो वो है नहीं, पर यहाँ पर बहुत सारे लोगों के चेंजेस, एआई की वजह से जॉब का जाना, वो भी देखने को यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अपने आप को कॉम्पिटिटिव बनाना पड़ेगा, और या आपकी तैयारी उस मामले में शुरू हो चुकी है कि कल को कंपटीशन तगड़ा होने वाला, तो भैया इसको अभी से तैयारी शुरू कर दो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। और यहाँ पर केतु अगर आपको ख़राब रिजल्ट देने वाला होगा तो उसका इंडिकेशन होगा आपका कमर, बैक पेन शुरू हो जाएगा आपको किसी न किसी वजह से। तो बैक पेन को आपने ज़्यादा बढ़ने नहीं देना, उसका इलाज करवा के उसको ठीक रखिए। ये इंडिकेशन है कि केतु आपको अच्छा रिजल्ट देने वाला है कि बुरा। तो बैक पेन का इशू, आपकी काम वाली बाई आपको आंखें दिखा सकती है, आप काम छोड़ के जा सकती है, या आपके नीचे जो कलीग्स हैं वो आपका काम छोड़ के जा सकते हैं। ऐसा कुछ देखने को मिला, उनके बदलाव देखने को मिल सकता है। तो ये सब इंडिकेशन बैड सिर्फ एक ही है कि अगर आपका बैक पेन शुरू हो गया है या जॉइंट पेन शुरू हो गया तो केतु आपको यहाँ पर अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला। अगर ऐसा कोई चांसेस नहीं है तो फिर केतु यहाँ पर आपको अच्छा रिजल्ट दे करके जाएगा। ठीक है, मीन लगन वालों के लिए 5th हाउस के अंदर आ रहा है, तो 5th हाउस में क्या है, आपकी जो नेचर है, जो अथॉरिटी है, उसके अंदर बदलाव होने वाला है।
आपका जो स्टेटस है उसके अंदर बदलाव होने वाला है। प्रमोशन नहीं हो रही तो प्रमोशन होने वाली है, ठीक है। और बाप नहीं बन पा रहे तो बाप बन सकते हैं। कुछ ना कुछ आपके स्टेटस सिंबल में यहाँ पर बदलाव होगा। आप कुछ नया सीख सकते हैं ताकि आप लाइफ में आगे और ग्रो कर सको, लोगों को कम्पीट कर सको, मीन लगन वालों के लिए। तो बदलाव है यहाँ पर आपकी पोस्ट के अंदर। अगर आप टीचर हैं या बॉस हैं तो आपके स्टूडेंट्स, आपके नीचे जो काम करने वाले हैं वो बदल सकते हैं। आप स्टूडेंट्स हैं तो आप स्कूल से निकल के कॉलेज में जा सकते हैं, कॉलेज से निकल के हाई डिग्री में जा सकते हैं। वो सब देखने को यहाँ पर मिलेगा। कुछ ना कुछ बदलाव आपका, क्योंकि पंचम हाउस स्टडी का हाउस है, स्टूडेंट्स का हाउस है। आपके रोमांस का, अगर आपका ब्रेकअप हो सकता है, ठीक है, तो एक से भर गया मन दूसरा, क्योंकि आजकल तो क्या बोलेंगे आपको पता ही है। तो ब्रेकअप होने के चांसेस, एक नया इनिशिएटिव किसके लिए, एंटरटेनमेंट के मामले में। पंचम हाउस एंटरटेनमेंट भी है, तो उस मामले में। लेकिन यहाँ पर एक बात का मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जो स्त्रियाँ हैं मीन लगन वाली, वो अपने गर्भ का ध्यान या अपने खान पीने का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि केतु और राहु पंचम हाउस में अबॉर्शन का कारण बना देते हैं। वो उसकी वजह और कोई नहीं होता, आपका लाइफ पैटर्न होता है, आपके खाने पीने का तरीका। क्योंकि पंचम हाउस जो है वो दूसरे हाउस से जुड़ा हुआ है, और दूसरा हाउस आपके खाने पीने की वो है, क्या बोलते हैं उसको, हैबिट। और अगर आपका इलाज चल रहा, हो सकता है कि लापरवाही से कोई मेडिसिन आपने गलत ले ली तो दिक्कत क्रिएट हो सकती है। तो सिर्फ इतना आपको ध्यान है यहाँ पर। अगर आप कोई ना कोई ऐसा मंत्र शुरू कर दे जो माता का मंत्र हो, या कोई ऐसा मंत्र जिससे आपकी बॉडी जो है, लाइफ में बॉडी के अंदर वाइब्रेशंस आती हैं, ऐसा कोई मंत्र अगर आप शुरू करते थे पढ़ना, तो वो आपको बहुत सहायता करके जाएगा। यहाँ वो आपको बहुत ही मदद करने वाला है। यहाँ पर उसकी मदद से आप लाइफ में ग्रो कर सकते हो, वो स्टेबिलिटी दे देगा यहाँ पर केतु को। क्योंकि पंचम हाउस मंत्रों का हाउस है और केतु मंत्रों का देवता है। तो अगर आप मंत्र का जाप करते हैं किसी भी ऐसे मंत्र का, तो फिर आपको यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देने वाला है। तो ये था 12 घरों के अंदर 12 लग्नों के लिए मेरा एक वीडियो। 47-48 मिनट का हो गया भैया। अब कितने लोगों, मेरी इतनी मेहनत लगती है, अब कितने लोग इसको देखेंगे नहीं देखेंगे पता नहीं है। एनीवे कोई बात नहीं, जैसे भगवान की इच्छा, मालिक की इच्छा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए, और कमेंट तो ज़रूर करिएगा। अब यहाँ तक कौन पहुँचेगा कौन नहीं, किस्मत वाला यहाँ पर पहुँचेगा, बाकी तो सब प्रभु की माया, वही जाने। धन्यवाद।